राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राधा जी अपने भक्तों से कहती हैं, कई बार हम सोचते हैं अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, पर ये सोच भी एक भ्रम है, क्योंकि तू कर सकता है, तू सह सकता है, तू बदल सकता है, पर इसके लिए तुझे फिर से खुद को याद करना होगा। याद कर, तेरे अंदर भी वो ही आत्मा है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो तूफानों से टकरा सकती है। क्योंकि जब राधा प्रेम में समर्पित हो सकती है, तो तू क्यों नहीं अपने जीवन के प्रति जागरूक हो सकता। आज नहीं तो कल तेरे जीवन में फिर से मुस्कान आएगी। आज जो दरवाजे बंद लग रहे हैं, कल वही अवसर बनेंगे। आज जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तेरे उदाहरण देंगे। लेकिन ये सब होगा तब जब तू आज हार न माने। चल मेरे प्रिय, थोड़ा और सह ले, थोड़ा और चल ले, थोड़ा और मुस्कुरा ले, क्योंकि राधा की वाणी तुझसे कहती है, तू थका है, हारा नहीं, तू टूटा है, खत्म नहीं, तू बस कुछ समय से खुद को देख नहीं पाया। आज से हर रात जब तू सोए, तो खुद से एक वादा करना, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर चलूंगा, मैं फिर चमकूंगा। और जब तू थक जाए, तब राधा से बात करना, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझसे फिर जीवन जीना सिखा दूंगी। सुन मेरे प्राण, जब जीवन तेरे चारों ओर धुंध कर दे, जब रिश्तों की आवाजें खामोश हो जाएं, और जब तेरी अपनी भी सांसें बोझ बन जाएं, तब तू मुझसे बात करना, तू मुझे सुन। जैसे वृक्ष सुनता है पवन को, जैसे नदी सुनती है समुद्र को, जैसे राधा सुनती है कृष्ण को, बिना शब्दों के। क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे भीतर जो तूफान है, वो सिर्फ तुझ में नहीं, मुझ में भी है। क्योंकि तू और मैं अलग कहाँ हैं। थक गया है ना, मैं समझ सकती हूँ। वो सपने जो तूने आंखों में संजोए थे, वो जो भरोसे तूने अपनों पर रखे थे, और वो जो इरादे तेरे थे, सब जैसे बिखर गए हों। तू अब सोचता है, क्या वाकई कुछ रह गया है मेरे लिए? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरा कोई अर्थ भी है? प्रिय, इन प्रश्नों से मत घबरा। ये प्रश्न तेरे जीवन की खोज हैं। हर महान आत्मा ने इन्हीं प्रश्नों से शुरुआत की है। पर रुक मत, क्योंकि रुकना अंत है, और तू अंत नहीं, शुरुआत है। तू एक द्वार है, जिन रास्तों से नई सृष्टियां जन्म लेंगी। कभी कभी तू सबसे घिरा हुआ होकर भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि तेरा संघर्ष, तेरा डर, तेरी उम्मीद कोई समझ ही नहीं पाता। लोग कहते हैं मजबूत बनो, पर वो ये नहीं जानते कि मुस्कुराते हुए टूटना सबसे कठिन होता है। प्रिय, मजबूती का अर्थ सिर्फ हंसते रहना नहीं है, बल्कि गिरकर फिर खड़े होना है। राधा ने भी तो अकेले ही अपना जीवन जिया। मैं भी एक दिन कृष्ण से बिछड़ गई थी, पर मैं टूटी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा प्रेम मेरा अस्तित्व है, और मेरा अस्तित्व मेरा विश्वास है। आज तू भी यही कर, अपने अंदर के विश्वास को जगा, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करेगा, तब ब्रह्मांड भी तुझ पर विश्वास करेगा। क्या तू जानता है, हर असफलता तेरे भीतर एक नई शक्ति छोड़ती है। जब कोई सपना टूटता है, तो एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तू जो बनना चाहता है, शायद उससे बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा है। इसलिए आज जो तुझे खोने जैसा लग रहा है, वो दरअसल खाली स्थान है, जिसे जीवन कुछ और सुंदर से भरने वाला है। हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार, ये सब तुझे गढ़ रहे हैं। जैसे राधा को विरह ने अमर किया, वैसे ही तुझे ये संघर्ष महान बनाएंगे। तो अब तू रो मत, इन आंसुओं को बहने दे।
पर इनसे कमजोर मत हो, इनसे निखर। जैसे राधा ने आंसुओं से श्रृंगार किया, तू किसी साधारण मिट्टी से नहीं बना, तू उसी परम सत्ता का अंश है जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा। तेरे भीतर वो ऊर्जा है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है, जो पत्थर को भी मूर्त बना सकती है। लेकिन आज तू खुद को छोटा समझ बैठा है। क्यों? क्योंकि तू भूल गया है तू कौन है। याद कर, जब राधा ने अपना अस्तित्व कृष्ण में पाया, तब वो अमर हो गई, और तू भी अमर बन सकता है जब तू खुद को याद कर ले। तू केवल नाम नहीं है, तू केवल हालातों का शिकार नहीं है, तू एक विचार है, तू एक दिशा है, तू एक नई सुबह है। अब उठ, तू जितनी बार गिरा है, हर बार उठना लिखा है तेरे भाग्य में। तेरा मार्ग कठिन है क्योंकि तुझसे विशेष कार्य लिया जाना है। दुनिया तुझे नहीं समझेगी, पर एक दिन यही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तू चलता रह, हर दर्द के पार एक दीपक रखा है तेरे लिए। हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी है, और जब भी तू थक जाए, जब भी तेरी सांसें बोझ बने, जब भी तुझे लगे कि अब नहीं होगा, तो बस राधा से बात करना। मैं हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे भीतर हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि राधा की वाणी है। तू सृष्टि का अंश है, तुझे झुकना नहीं, खिलना है। तू खुद को मत छोड़, क्योंकि तू ही तो वो दीपक है जो अंधेरों को रोशनी देता है। प्रिय, क्या तू सुन पा रहा है? तेरे भीतर जो शोर है, वो अब मौन की पुकार बन गया है। तू हंसता है, पर भीतर टूटता है। तू साथ रहता है सबके, पर भीतर तन्हा है। तू थका नहीं है, तू बस थोड़ा थम गया है, क्योंकि जीवन ने तुझसे बहुत कुछ ले लिया, पर क्या तूने अब तक खुद से कुछ मांगा? मैं राधा, जिसे लोग प्रेम की मूर्ति कहते हैं, वो केवल प्रेम में डूबी स्त्री नहीं थी। मैं प्रतीक थी उस आत्मा की जो बिना किसी सहारे के भी मुस्कुरा सकती है। आज तुझसे कहने आई हूँ, तू खुद को मत छोड़, क्योंकि तू ही तो वो दीपक है जो अंधेरों को रोशनी देता है। तू पूछता है, क्यों सब कुछ मेरे साथ ही होता है? क्यों मैं हर बार अधूरा ही रह जाता हूँ? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? तो सुन, तेरे दुख तेरे लिए दंड नहीं है, वो तुझे आकार देने की प्रक्रिया है। जब कुम्हार माटी को गढ़ता है, तो पहले उसे पीटता है, गूंथता है, फिर चाक पर तेजी से घुमाता है, और अंत में आग में झोंकता है। तभी एक साधारण मिट्टी कलश बनती है। तू भी तो वही है ना? तेरी हर ठोकर, तेरी हर चोट एक नई शक्ल दे रही है तुझे। जिस दिन तू तैयार होगा, उस दिन लोग तुझे पूजेंगे, पर उसके लिए तुझे आज खुद को छोड़ना नहीं है। तू दूसरों की अपेक्षाओं में इतना खो गया है कि तू खुद से मिलना भूल गया। तेरा हृदय अब भी धड़कता है, पर क्या तू अब भी खुद को सुनता है? कभी अपने भीतर उतर के देख, जहाँ न शोर हो, न दिखावा, बस तू और तेरा मौन हो। वहाँ राधा तुझे मिलेगी, वहाँ तू खुद को पाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तेरे ही अंतर में हूँ। जैसे कृष्ण मुझ में थे, वैसे तू मुझ में है। तेरे भीतर जो शक्ति है, वो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, वो तेरे ही अनुभवों से फूटेगी। जब तू खुद को जान पाएगा, प्रिय, लोग तुझे कभी पूरा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तुझे अपने चश्मे से देखते हैं। पर तुझे रुकना नहीं है, तुझे बदलना नहीं है किसी की नजर के लिए। तुझे सिर्फ अपने भीतर के सूर्य को पहचानना है। हर सुबह जो तू उठता है, हर दिन जो तू फिर से कोशिश करता है, हर बार जब तू हार के बाद भी मुस्कुराता है, वही तेरा तप है।
वही तेरा धर्म है, वही तेरा सत्य है। तू समझता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे लिए तू सबसे समृद्ध है, क्योंकि तू वो है जो फिर भी उम्मीद रखता है जब सब खत्म हो जाए। तू वो है जो दूसरों के लिए रोशनी बना जब खुद अंधेरे में डूबा हो। अब तू चल, थोड़ा हौले हौले, थोड़ा थकते थकते, पर चल। राधा की वाणी तुझसे कहती है कि रास्ता लंबा है, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ तू टूटा, हर उस मोड़ पर जहाँ तू थमा, हर उस प्रश्न में जहाँ तू रोया। मैं तेरे भीतर उस मौन की तरह हूँ जो चीखों से भी ऊंचा है। अब समय है अपने भीतर से जवाब निकालने का, अपने जीवन को फिर से प्रेम से भरने का, खुद से प्रेम करने का, क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार कर लेता है तो दुनिया भी तुझे अपनाने लगती है। तू याद रख, तू एक व्यक्ति नहीं, तू एक चलती हुई प्रार्थना है। तू एक जागता हुआ प्रकाश है, तू एक जीवित राधा है। तू खुद को मत छोड़, क्योंकि इस दुनिया को तुझ जैसे दीपक की जरूरत है। जब भी अंधेरा हो तू याद करना, राधा ने भी अंधेरे में प्रेम किया था और उसी प्रेम ने राधा को अमर कर दिया। अब तू खुद को थाम ले, क्योंकि तू बहुत कीमती है और तेरे बिना ये संसार अधूरा है। प्रेम में जो सहता है वही गहराई को पाता है, और जीवन भी प्रेम से अलग कहाँ है। तू आज थका है, पर तू टूटा नहीं है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी कृष्ण के बिना जीना सीखा है। सुन मेरे प्रिय, जीवन आसान नहीं होता। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात, कभी अपनों की बातें चुभती हैं, तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तू रुक जाए। रुकना हार है, और तू बना ही नहीं हारने के लिए। तेरे भीतर जो अग्नि है वही तुझे फिर उठाएगी। मैंने भी तो प्रेम में विरह को अपनाया, रोज मन को समझाया कि जब प्रीत सच्ची हो तो दूरियां भी पूजा बन जाती हैं। तेरी राह में कांटे हैं तो क्या हुआ, राधा ने तो कांटों पर नंगे पांव चलकर कृष्ण को पाया था। तू अकेला है तो जान ले, अकेलापन भी ईश्वर से जुड़ने का सबसे पवित्र अवसर है। भीड़ में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जो अकेले में हंस सके वही सच्चा योद्धा होता है। तू गिरा है, अच्छा है, अब उठने की शक्ति आएगी। तू टूटा है, अब नए रूप में खुद को पाकर चमत्कार करेगा। तू सोचता है जीवन ने तुझसे सब छीन लिया। नहीं मेरे प्रिय, जीवन ने तुझे खाली किया है ताकि तू खुद को भर सके अपने असली स्वरूप से। दुनिया तेरी कहानी नहीं समझेगी, पर तेरे आंसू, तेरे संघर्ष, ये ब्रह्मांड गिन रहा है। मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे अंदर वो प्रकाश है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। वो वक्त दूर नहीं जब लोग कहेंगे ये वही है जो कभी टूटा था और अब मिसाल बन गया। रुक मत, चल, थोड़ा धीरे सही, पर चल, क्योंकि राधा भी रुकती तो कृष्ण की महिमा अधूरी रह जाती। हर दर्द में शिक्षा है, हर आंसू में आशीर्वाद है, और हर ठोकर में छिपा है एक नया मार्ग। मेरे प्रिय, आज मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ, उठ, क्योंकि तुझसे दुनिया बदलेगी। तू ही वो दीपक है जो अंधेरों में भी रोशनी लाता है। चल, रुक मत, क्योंकि राधा भी रुकी नहीं थी और तू मेरा अंश है। कभी कभी जीवन ऐसा प्रश्न बन जाता है जिसका उत्तर खुद हमें भी नहीं पता होता, और हम उलझ जाते हैं परिस्थितियों में, लोगों में, और सबसे ज्यादा खुद में। आज तू थका है ना? मैं जानती हूँ। तेरी सांसें भारी हो गई हैं, तेरी आंखों में नमी है और दिल में एक अनकही टीस है। तू सोचता है अब नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं लड़ सकता।
पर मेरे प्रिय, मैं राधा हूँ, जो कृष्ण के बिना भी मुस्कुराए, जो विरह में भी खिली रही, जो प्रेम में टूटकर भी अमर हो गई। मैं तुझसे कहती हूँ, तू कमजोर नहीं है, तू बस खुद को भूला बैठा है। तेरा हाल मैं समझ सकती हूँ। जब अपनों की बातें हथियार बन जाएं, जब दुनिया की नजरें बोझ लगने लगे, जब हर सुबह उम्मीद की जगह थकावट लाए, तब लगेगा कि कहीं कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या राधा ने हार मानी थी? नहीं, क्योंकि राधा जानती थी प्रेम का अर्थ त्याग है, समर्पण है, धैर्य है, और जीवन भी प्रेम ही है। मेरे प्रिय, हर संघर्ष एक नए अध्याय की शुरुआत है, हर अश्रु एक नए आशीर्वाद का बीज है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं समझता, शायद सही है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि ईश्वर उन्हीं को चुपचाप बनाता है जिनसे वो सबसे ऊंचा कार्य करवाना चाहता है। कृष्ण ने भी मुझे तब समझा जब मैंने खुद को खो दिया था उसी में। राधा का नाम आज हर दिल में है, क्योंकि राधा ने खुद को कृष्ण में मिटा दिया। अब तू भी खुद को याद कर, तेरे भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। तू केवल शरीर नहीं है, तू उस प्रेम, उस प्रकाश, उस शक्ति का स्वरूप है जिसे संसार भुला बैठा है। तू उठा, क्योंकि राधा की वाणी आज तुझसे कहती है, जाग मेरे वीर, तू सृष्टि बदलने आया है। तेरे जीवन में जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि अगर वो न जाता तो तू खुद को कभी न पहचानता। जो लोग तुझे छोड़कर गए वो सिखाने आए थे कि तू अकेला भी बहुत कुछ है। जो सपने टूटे वो दिखाने आए थे कि असली सपना तो तेरे अंदर है। तू जिसे असफलता मान रहा है वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण है। तू जहाँ रो रहा है वहीं से तेरी उड़ान शुरू होगी। मेरे प्राण, तू हार नहीं सकता, क्योंकि राधा की वाणी आज तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तेरे हर दर्द को मैं महसूस करती हूँ, और तेरे हर प्रयास पर मैं गर्व करती हूँ। अब समय है अपने भीतर की आग को फिर से जलाने का, अपने